एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें रयान, कौन सी नंबर के 17वें नंबर के रयान अंतरराष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाल ही में 17वें रयान अंतरराष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है। तो वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। जो पुणे है यहाँ पर सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि सबसे बड़ी पढ़ने की जो गतिविधि है उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? पुणे ने। किसके द्वारा बनाया गया है? पुणे के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, रयान ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने नई दिल्ली के तालकटोरा, कहां पर? तालकटोरा स्टेडियम में, नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लेटस हैव फन, किस थीम के साथ? लेटस हैव फन थीम के साथ रयान इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल 2023 के कौन से नंबर के संस्करण? 17वें नंबर के संस्करण का गर्व से क्या किया है? उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ किस देश को किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर, कितना? 33.7 करोड़ डॉलर देगा। हाल ही में आईएमएफ, जो आईएमएफ है वो किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा। तो ये देगा श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के द्वारा संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र और उसके द्विपक्षीय ऋणदाताओं द्वारा तैयार की गई ऋण उपचार, क्या? ऋण उपचार योजना के आधार पर श्रीलंका को विस्तारित फंड सुविधा आईएमएफ की लगभग कितनी? 337 मिलियन डॉलर की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। कौन से नंबर की किस्त को? दूसरे नंबर की किस्त को क्या दी है? मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एसबीआई रिपोर्ट की अनुसार, हाल ही में कौन सी? हाल ही में आई एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो पुरुषों से अधिक हो जाएगी। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? एसबीआई की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कब तक जो महिला मतदाताओं, किसकी? महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या से कब तक अधिक हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 2029 तक। कब तक? 2029 तक जो महिला मतदाता है उनकी जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या से कब तक अधिक हो जाएगी? 2029 तक। इस दशक के अंत तक भारत के चुनावी परिदृश्य में
बदलाव की क्या है उम्मीद की गई है। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया है कि 2029 के बाद भारत में महिला पुरुषों से क्या होंगी, मतदान में आगे होगी। किससे? भारत की जो महिला है वो पुरुषों से आगे होंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 33 देशों के साथ हाल ही में किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में को जो कौन सा देश है जिसने 33 नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को क्या किया है, समाप्त कर दिया है? तो ये किया गया है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। ईरान ने पर्यटनों को बढ़ावा और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए भारत और 32 अन्य देशों को भारत और 32 अन्य देशों के जो आगंतुक होते हैं उनके लिए वीजा आवश्यकता को क्या किया है, हटाने का फैसला किया है। किसने? ईरान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहां पहुंचा है? जो आईएनएस कदमत है वो लंबी दूरी के लिए कहां पहुंचा है? तो ये पहुंचा है फिलीपींस में। जो आईएनएस कदमत है वो लंबी दूरी के लिए कहां पर? फिलीपींस में पहुंचा है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आईएनएस कदमत लंबी दूरी की ऑपरेशन तैनाती के हिस्से के रूप में आईएनएस कदमत दिसंबर 2023 को कहां पर? मनीला, फिलीपींस पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और फिलीपींस के बीच क्या? समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। जो ये यात्रा है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? भारत और फिलीपींस को समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से। हाल ही में जारी आईयूसीएन रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर है? जो आईयूसीएन रेड लिस्ट है इसकी अपडेट के अनुसार जो मीठे जल में जो मछलियां रहती हैं वो कितने प्रतिशत मतलब क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। तो ये 25%। कितना? 25%। संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन रेड लिस्ट के एक नए अपडेट से पता चला है कि 25% मीठे पानी की मछलियां विलुप्त होने के खतरे में है। कैसे? मीठे पानी की जो मछलियां हैं वो कितना प्रतिशत? 25% क्या है? विलुप्त होने के खतरे में है। और वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त मीठे पानी की मछलियों की कम से कम कितना? 17% जो प्रजातियां वो क्या है? जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। जो 17% प्रजातियां हैं मछलियों की वो क्या है? जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। हाल ही में कौन यूएनआईडीआरओआईटी के लिए चुनी गई पहली महिला बनी है? यानी एंड्रॉइड के लिए जो पहली महिला चुनी गई है वो है उमा शेखर। कौन बनी है? उमा शेखर। जो सविता लाडीज हैं ये इन्हें रॉयल सोसाइटी
रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार। जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार है ये किन्हें मिला है? सविता लाडिस को। भारत की उमा शेखर को एक चुनाव में रोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, जिसमें अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और फ्रांस सहित कितने 32 प्रतियोगी मैदान में थे। आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया का अनावरण किया है? किसका? मेड फॉर इंडिया का, मेड फॉर इंडिया यानी कृत्रिम एआई का अनावरण किया है। तो ये किया गया है भाविश अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? भाविश अग्रवाल के द्वारा। जो केवल बोहरा है ये हुरुन इंडिया, इसकी जो हुरुन इंडिया है इसकी 100 अंडर की 30वीं लिस्ट कौन से नंबर की? भावेश अग्रवाल ने भारत के लिए निर्मित कुर्टेन एआई का क्या किया है? अनावरण किया है। किसके द्वारा किया गया है? भावेश अग्रवाल के द्वारा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर, भारत का कैसा शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का जो शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? 23.4%। कितना बढ़ा है? 23.4%। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, जो हमारा वित्त मंत्रालय है इसके जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल नवंबर, कब से कब तक? अप्रैल से नवंबर अवधि के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना? 10.64 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 23.4% कितना है? अधिक है। कितना? 23.4% अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से। हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? यानी 3 दिन की जो यात्रा है और वो कहाँ के सुल्तान है जिन्होंने भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं? तो ये है ओमान के। कहाँ के सुल्तान? ओमान के। ओमान के सुल्तान, ओमान सल्तनत के प्रमुख सुल्तान कौन? हैतम बिन तारिक, जिनका नाम क्या है? हैतम बिन तारिक अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए भारत आएंगे। कितने? 3 दिन की राजकीय यात्रा के लिए भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय यानी MEA ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? विदेश मंत्रालय वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आए। किसके साथ? एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ।
तो 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर कौन आए हैं? ओमान सल्तनत के प्रमुख सुल्तान हैतम बिन तारिक। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके द्वारा किस राज्य, भारत के कौन से राज्य में 30% से अधिक बच्चों में क्या पाया गया है? डेंगू पाया गया है। तो ये पाया गया है केरल में। कहां पर पाया गया है? केरल में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य के कितने 30% से अधिक बच्चों में क्या पाया गया है? डेंगू जैसी बीमारी पाई गई है। डेंगू किससे फैलता है? मच्छर के काटने से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? जो प्रदत्त सेवा मुक्त किए हुए जो जहाज है उसे भारतीय सेना क्या करेगी? पुनः सेवा में शामिल करेगी। तो ये करेगी मालदीव को। किसको करेगी? मालदीव को। भारतीय नौसेना मालदीव द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को क्या करेगी? पुनः सेवा में शामिल करेगी। जो भारतीय नौसेना है विशाखापत्तनम के, कहाँ के? विशाखापत्तनम के नौसैनिक बॉडी में 22 साल पुराने उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को औपचारिक रूप से फिर से क्या करेगी? शामिल करेगी। किसको? आईएनएस तारमुगली को। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? जो स्वदेशी पूर्वानुमान जलवायु प्रणाली है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये शुरू की गई है आईआईटीएम पुणे के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटीएम पुणे के द्वारा। आईआईटीएम ईएसएम के नाम से जाना जाने वाला एक आधुनिक क्या है? पृथ्वी प्रणाली मॉडल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र यानी सीसीआर में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यहां से समझेंगे हम, जो भारतीय नौसेना है किसके द्वारा? भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार अनुसंधान जो भारतीय नौसेना है इसने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार अनुसंधान समझौता ज्ञापन पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। आज का 14 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता है? तो हाल ही में किसके द्वारा आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता गया है? तो ये जीता गया है पुरुषों की बात की जाए तो यहाँ पे नोवाक जोकोविच के द्वारा। किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में आर्याना शवालेका के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों।
इस सीजन के सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र एकल खिलाड़ी होने के बाद नोवाक जोकोविच और आर्याना समालेखा को अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया है। किसके रूप में? ITF विश्व चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश के ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा? तो ये करेगा हमारा भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का जो ई कॉमर्स बाजार है 2023 में अनुमानित 60 डॉलर बिलियन से बढ़कर 2028 तक 160 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी के बाद ऑनलाइन शॉपिंग में तेजी आई है। जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें क्या है? महंगाई आई है।